सरकारी नौकरी के बदले घूस की खबरें आए दिन सुर्खियां बनाती रहती हैं। कई बार घूस लेने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया जाता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अब एक ऐसा मामला सामने आया है जो संभवतः देश में इस तरह का इतना बड़ा पहला नौकरी घोटाला है। इस नौकरी घोटाले में 100 करोड़ रुपए की कथित घूसखोरी की बात सामने आई है। आज के खर्चा पानी में हम देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस की बात करेंगे। जानेंगे कि टीसीएस में नौकरी के बदले रिश्वत का ये पूरा मामला है क्या, पकड़ में कैसे आया, 100 करोड़ रुपए के इस कथित घोटाले को अंजाम कैसे दिया गया और कंपनी ने इस घोटाले के सामने आने के बाद क्या कार्रवाई की है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। टाटा समूह की आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस में रिश्वत लेकर नौकरी देने का बड़ा मामला सामने आया है। न्यूज वेबसाइट मिंट लाइव ने खबर छापी है कि टीसीएस के कुछ आला अधिकारी अपने कैंडिडेट को नौकरी देने के बदले स्टाफिंग फर्म से मोटी रिश्वत ले रहे थे। यह रिपोर्ट बताती है कि टीसीएस के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से ये काम कई साल से जारी था। ये मामला पकड़ में कैसे आया? रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मामले का पता तब चला जब एक विसल ब्लोअर ने कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ और मुख्य परिचालन अधिकारी यानी सीओओ को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की जानकारी दी। विसल ब्लोअर एक तरह से मुखबिर होता है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो संस्थान के भीतर मौजूद किसी अवैध गतिविधियों को उजागर करने में मदद करता है। विसल ब्लोअर ने दावा किया कि टीसीएस के रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप यानी आरएमजी के ग्लोबल हेड ईएस चक्रवर्ती कंपनी में नौकरी दिलाने के एवज में स्टाफिंग फर्म से मोटी रिश्वत ले रहे थे। स्टाफिंग फर्म्स टीसीएस कंपनी के लिए स्टाफ की हायरिंग करती हैं। शिकायत मिलने के बाद टीसीएस ने इसकी जांच के लिए 3 बड़े अधिकारियों की एक समिति बनाई, जिसमें मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी अजीत मेनन भी शामिल रहे। कई हफ्तों तक चली जांच के बाद टीसीएस ने ईएस चक्रवर्ती समेत कई लोगों को इस मामले में दोषी पाया। इसके खुलासे के बाद कंपनी ने ईएस चक्रवर्ती को लीव पर भेज दिया है। इसके अलावा रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप के 4 अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया है। इसके अलावा आईटी कंपनी ने 3 स्टाफिंग फर्म्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया। चक्रवर्ती 1997 से टीसीएस में जॉब कर रहे थे। चक्रवर्ती के अलावा रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप के एग्जीक्यूटिव अरुण जीके पर भी कार्रवाई हुई है और उन्हें भी सैक कर दिया गया है। टीसीएस ने इन दोनों के अलावा जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की है उनका नाम भी पता नहीं चल पाया है। जिन 3 स्टाफिंग फर्म्स को ब्लैकलिस्ट किया गया उनका नाम भी सामने नहीं आया है। रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप में कंपनी के एचआर से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी होते हैं। इस बारे में हमने बिजनेस टुडे की पत्रकार आकांक्षा चतुर्वेदी से बात की। टीसीएस जो कि भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, उसमें इस मामले की, इस घोटाले की बात कही जा रही है। सूत्रों के अनुसार ये जो मामला है घूस के बदले नौकरी का, इसमें लगभग 100 करोड़ की कमाई टीसीएस के ऑफिसर्स ने करी है। कंपनी ने सब ऑफिसर्स नौकरी से तो निकाल दिया है। मामला ये था कि एक विसल ब्लोअर ने चिट्ठी लिख के सीईओ और सीओ को इसके बारे में जानकारी दी कि ऐसे एक्सटर्नल एजेंसी को पैसा दिया एक्सटर्नल एजेंसी से पैसा ले रही थी, जो हायरिंग एजेंसी है, उनसे एक एग्जीक्यूटिव्स पैसा ले रहे थे और उस पैसे के बदले में ये लोग नौकरियां दे रहे थे। क्या है, अभी हमें इसका पक्का पता नहीं है कि कितने पैसे लिए गए हैं, कितने का लेन देन किया गया है, बट सूत्रों को ऐसा लगता है, क्योंकि ये कई सालों से चल रहा है और काफी लोग इसमें इन्वॉल्व है, तो कम से कम 100 करोड़ का तो ये घोटाला रहा होगा। जैसा कि कंपनी ने कहा कि उनको भी काफी शौक लगा इस बात का जब उन्हें पता चला कि उनके यहाँ पे इतना बड़ा घोटाला चल रहा था। और हम लोग भी जानते हैं कि जो टाटा ग्रुप की कंपनियां हैं उनमें काफी ट्रस्ट होता है, काफी लोगों को काफी एक उनकी अच्छी इमेज है, गुडविल है टाटा ग्रुप की, और इसके कारण अब काफी को क्षति तो पहुंची है, पर कंपनी ने उन लोगों को उनकी पोजीशन से हटा भी दिया है। मिंट लाइव की रिपोर्ट में कंपनी के एक अधिकारी के हवाले से लिखा गया है कि पिछले 3 सालों में कंपनी ने कॉन्ट्रैक्टर सहित 3 लाख लोगों को नौकरी पर रखा है। इस अधिकारी के अनुमान के मुताबिक इस घोटाले में शामिल लोगों ने बतौर कमीशन कम से कम 100 करोड़ रुपए लिए हैं। दरअसल आरएमजी डिवीजन हर रोज नई भर्तियों समेत करीब 1400 इंजीनियर्स को विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर काम पर रखता है। इसका मतलब हुआ कि टीसीएस का रिसोर्स मैनेजमेंट विभाग हर मिनट एक नई भर्ती करता है। टीसीएस जैसी आईटी सर्विसेज कंपनियां अपने अनुभवी अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए 2 तरीके अपनाती हैं। पहला एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम और दूसरा किसी स्टाफिंग फर्म के जरिए कर्मचारियों को नौकरी देती हैं। यहाँ तक कि अस्थायी कर्मचारियों को भी स्टाफिंग फर्म्स के माध्यम से काम पर रखा जाता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नौकरी के बदले रिश्वत का मामला काफी बड़ा है। उधर रिश्वत के बदले नौकरी की खबर के बाद टीसीएस के एक प्रवक्ता ने मिंट से कहा, आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में समय समय पर शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन कंपनी के पास उनकी जांच करने और समाधान करने के लिए मजबूत सिस्टम है।
आपको बता दें कि टीसीएस प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा नौकरियां मुहैया कराती है। कंपनी हर साल करीब 50,000 लोगों को जॉब देती है। पिछले 3 सालों में कंपनी ने करीब 3 लाख भर्तियां की हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स पर की गई भर्तियां भी शामिल हैं। मार्च की तिमाही के फाइनेंशियल रिजल्ट जारी करते समय कंपनी ने बताया था कि उसने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 22,600 नई भर्तियां की हैं और 31 मार्च 2023 तक कंपनी के कर्मचारियों की कुल संख्या 6,15,000 के आसपास थी। टीसीएस का वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में कुल मुनाफा सालाना आधार पर करीब 15% बढ़कर 11,436 करोड़ रुपए रहा था। हालांकि इस दौरान पूरे आईटी सेक्टर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक के संकट में आने से भारत के आईटी सेक्टर को तगड़ा झटका लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि टीसीएस समेत देश की ज्यादातर आईटी कंपनियों की कमाई का सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका है। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट की राय ली, आइए उन्हें सुनते हैं। टीसीएस हर साल लगभग 50,000 लोगों को नई नौकरियां देती है और लगभग टीसीएस की जो वर्कफोर्स है 6 लाख के आसपास है। आईटी सेक्टर में काफी अट्रिशन होता है, इसीलिए ये काफी चर्न रहता है, इसीलिए इतने भारी मात्रा में भर्ती होती है कंपनी में। और दूसरी बात ये है कि टीसीएस का जो हायरिंग मॉडल है वो कुछ इस प्रकार है। जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज हैं, जैसे फ्रेशर्स हो या अर्ली कैरियर वाले हुए, उनको कंपनी कैंपसेस से हायर करती है, उनको कंपनी एग्जाम के थ्रू करती है। और जो फिर मिड लेवल के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी लैटरल हायरिंग होती है, या तो कंपनी उन्हें दूसरे कंपनी से पोच करती है या उन्हें हायरिंग एजेंसी के द्वारा हायर किया जाता है। तो इसी केस में वो हायरिंग एजेंसी आई जहां से ये जो बड़ा घोटाला है, ये 100 करोड़ का जिसे बताया जा रहा है घोटाला, घूस के बदले नौकरी का, यहीं पे इस हायरिंग एजेंसी का रोल रहा, जहां से ये घोटाले की बात कही जा रही है। ये था आज का खर्चा पानी बुलेटिन, आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।